हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग कैलकुलस का लेक्चर 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोग कैलकुलस का 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस को किसने इन्वेंट किया, कैलकुलस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, वो सभी मैंने बताया। उसके बाद लेक्चर 2 में मैंने आप लोग को रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशंस और रिलेशंस के 1 प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन का प्रॉब्लम देखेंगे, वो सभी प्रॉब्लम देखेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है, और वो सभी क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस 12th के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? रिलेशन का प्रॉब्लम डिस्कशन ऑफ रिलेशन। तो चलिए यहाँ पे देखिए, रिलेशंस मैंने इसके पहले डिस्कस कर दिया था और बताया था कि रिलेशन हम लोग किसी सेट में डिफाइन करते हैं। किसी सेट में हम लोग क्या करते हैं? रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम बताने से पहले मैं थोड़ा और आप लोग को क्लियर कर दूँ। इस टाइप से अगर आप मान लीजिए डोमेन रख लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर डोमेन में मान लीजिए आपने एक की जगह पे नेचुरल नंबर पुट कर दिया, तो यहाँ नेचुरल और नेचुरल नंबर दोनों साइड में डोमेन और कोड में नेचुरल नंबर है। यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट अप कर लेते हैं और इस टाइप से। और सपोज कीजिए कि जो रिलेशन बनाते हैं उसमें ए को एक्स मान लेते हैं और इस एक्स को आप क्या मान लेते हैं? यहाँ पे दोनों चूँकि सेम है तो यहाँ पे हम लोग इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो वाई अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से आर एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, या वाई का वैल्यू क्या लिखते हैं? आर एक्स लिख लेते हैं। और आर एक्स सपोज कीजिए कि आर एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ इक्वेशंस फॉलो करता है। जैसे सपोज कीजिए कि 1 को यहाँ मिलाते हैं तो यहाँ आपको 1 मिलता है, 2 यहाँ पे 4 के साथ मान लीजिए यहाँ पे पेयर होता है, और 3 यहाँ पे 9 के साथ पेयर होता है, 4 यहाँ पे 16 के साथ पेयर होता है। अगर इस तरह का रिलेशंस आप बनाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x अगर रहेगा तो y का वैल्यू सीधे क्या हो जा रहा है? उसका होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशंस बना रहे हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसी टाइप से आप रिलेशंस का टाइप डिफाइन कर सकते हैं, और रिलेशंस कई टाइप के बनाए जा सकते हैं। जब कभी भी हम लोग रिलेशंस बनाते हैं तो उसमें रूल्स को फॉलो करना होता है, जिस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। तो इसी टाइप से चलिए आज का क्वेश्चंस देखते हैं, और आज का क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं उसको समझिए। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको इस टाइप से कहता है कि चेक कीजिए कि कौन सा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या एंड ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन यहाँ पे 1 देखिए क्या है? रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक दिया हुआ है सेट ए, और डिफाइन करके रिलेशन बनाया गया एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशंस को हम लोगों को फॉलो करना, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलेशन आपको बनाना है उसमें इस रूल को फॉलो करेंगे। यानी एक्स वाई के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई में रिलेशन किस तरह से डेवलप किया और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना, तो उसी टाइप से वहाँ भी क्वेश्चन में ऐसा रिलेशन दिया रहता है। कभी भी रिलेशंस का प्रॉब्लम देखिएगा तो उसमें रिलेशंस दिया हुआ रहता है, या उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी वो रिलेशन गिवन रह सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है, जो रूल्स फॉलो करना है, वो रूल है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चलिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख लीजिए y इक्वल टू 3x लिख लिया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अब रिलेशन हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे रिलेशन है x कॉमा y, यानी रिलेशंस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे? देखिए क्या करिएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिएगा, तो इस इक्वेशन से y कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो y का वैल्यू 3 मिल जाएगा।
तो इस तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। फिर 2 पुट करिए यहाँ से, तो x की जगह पे 2 तो y की जगह पे 6, फिर x की जगह पे 3, y की जगह पे 9, x की जगह पे 4 तो y की जगह पे 12, और अगर x की जगह पे अगर 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि x और y यानी डोमेन और रेंज दोनों क्या होना चाहिए, एक से ही लिया जाता है, दोनों सेट ए का ही एलिमेंट होता है। यहाँ पे देखिए 15 चूँकि आ चुका है और 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेट ए में केवल 14 तक ही कंसीडर करना है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो आप ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं रिलेशन में वो आपका सही नहीं है, यानी इसको आपको यहाँ से एलिमिनेट कर देना होगा, और ये आपका रिलेशन और बन गया है। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन को आपको चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोगों को पता है कि ए टाइप का होना चाहिए। किस तरह का, ए रिलेशन में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1 है तो 1 1 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि इस टाइप का रिलेशन में नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो आपको कंफर्म पता चल गया कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव आपको पता चल गया क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो इस टाइप से जब आपका सेम टू सेम वाला एलिमेंट रिलेशन में नहीं होता है तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। अब बात करें हम लोग सिमेट्री का, तो सिमेट्री देखिए 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं है, यानी 1 3 यहाँ रिलेशन में है, बट यहाँ 3 1 जो है वो रिलेशन में कहीं दिख नहीं रहा है इसमें। तो जब दिख नहीं रहा है इसका मीनिंग है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका 3 है, 3 और कहीं पे चेक करना है कि है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 है। अब 3 3 को एलिमिनेट करके यहाँ 1 9 ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। अब ऐसा एलिमेंट इस पूरे रिलेशन में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिलेशन फ्रेम कर लेना है, फिर रिलेशन को चेक कर लेना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर किन्हीं को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैं रिलेशंस के बारे में डिटेल में समझाया हूँ कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा सिमेट्रिक होता है, कौन सा ट्रांजिटिव होता है, या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ये सब का डिटेल मैं इसके जस्ट पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। तो इसके जस्ट पहले का लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, तब आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है वो देखिए क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ रिलेशन किस चीज़ में डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर में रिलेशन को हम लोग डिफाइन किए हैं। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट होने वाला जो नंबर होगा वो जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए इसी नेचुरल नंबर में हम लोग को रिलेशन को डिफाइन करना है। नेचुरल नंबर में डिफाइन करने का मीनिंग डोमेन और कोडोमेन रिलेशन का नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब देखिए रिलेशन इस रूल को फॉलो करेगा, y=x + 5 को साथ में याद दिया है कि x का वैल्यू 4 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो x का वैल्यू इसमें से सेलेक्ट करना है, बट 4 से कम यानी 3 तक ही हम लोगों को नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए कहा गया वो कहा गया 3 और ओनली अप टू 3। तो इस तरह से हम लोग 3 तक नेचुरल नंबर सेलेक्ट करेंगे और तब आपको मिल जाएगा रिलेशन। देखिए क्या मिल जाता है रिलेशन, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू मिलता है 6, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 7।
x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिलेगा 8। और इस तरह से चूँकि डोमेन और कोड में टोटल नेचुरल नंबर गिवन था, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 रखने पे y 7, x का वैल्यू 3 रखने पे y 8, और x का वैल्यू अब 4 नहीं रख सकते क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 4 से कम सेलेक्ट करना था। तो ये आपका रिलेशन बन गया। अब जब रिलेशन तैयार हो गया, आपका रिलेशन जब फ्रेम कर लिए, अब आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट है तो 1 1 यहाँ नहीं है, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड चेक करना है कि क्या सिमेट्रिक है, तो 1 6 का उल्टा होना चाहिए 6 1, तो 6,1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यानी कि नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोगों को चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए 6 यहाँ पे दिख रहा है, कहीं 6 और है यहाँ पे नहीं है, यानी कि चेक करने की ज़रूरत नहीं, यानी इसके लिए ट्रांजिटिव है। इसके लिए देखिए 7 कहीं नहीं दिख रहा है, यानी इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। अब इसके यहाँ पे 8 के लिए, तो 8 कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। तो कह सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव आपका यहाँ पे हो चुका है। तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अगर क्लियर हो गया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। इस बार जो हम लोग रिलेशन बनाएंगे वो किस में बनाएंगे, ऑल इंटीजर का सेट लेंगे। तो इंटीजर आप लोगों को मालूम है, इंटीजर क्या होता है, 0 +, -1 +, -2 डॉट डॉट, ये सब को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अभी इंटीजर में हम लोगों को रिलेशन डिफाइन करना है। क्या है रिलेशन, देखिए x, y है रिलेशन, जो कि किस रूल को फॉलो करेगा, x - y इज़ एन इंटीजर। x - y को इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे जो रूल है x - y बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x - y इंटीजर होना चाहिए और x y दोनों ऑलरेडी इंटीजर है। अब आप लोग जानते हैं कि जब दो इंटीजर को हम लोग माइनस करते हैं तो ऑलवेज इंटीजर आता है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे a, a सेलेक्ट करते हैं तो ये रिलेशन में होगा, क्यों, क्योंकि सिंस a - a जो होगा वो 0 होगा, जो कि एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेम टू सेम को रखते हैं किसी भी इंटीजर के लिए तो इस रूल को फॉलो करेगा। इसका मीनिंग है कि ये जो रिलेशन हम लोग बनेगा यहाँ पे, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आप लोग रख सकते हैं, आप ऐसा भी रख सकते हैं और ऐसा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑल इंटीजर्स के लिए इस टाइप का आपका रिलेशन मिल जाएगा, यानी इसका मीनिंग है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव आपका हो चुका है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर आप दो इंटीजर का डिफरेंस लेते हैं, सिमेट्रिक चेक करूँगा इस तरह से समझिए। अगर a और b आप रिलेशन में रख लेते हैं, रख लेने का क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग ये हुआ कि a - b जो है वो आपका इंटीजर है, इंटीजर है। अब ये सोचिए कि a - b अगर इंटीजर है तो इसका मीनिंग b - a क्या होगा, -i, जो कि ऑल्सो एक इंटीजर है। i अगर इंटीजर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो इस तरह से b - a भी एक इंटीजर है। तो कह सकते हैं कि b, a भी रिलेशन में होगा। अगर b, a रिलेशन में है, a, b रिलेशन में, इसका मीनिंग है कि ये जो आपका रिलेशन बन रहा है इंटीजर के लिए, वो कैसा रिलेशन आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन आ रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a इज़ रिलेटेड टू b, इम्प्लाई कर रहा है b इज़ रिलेटेड टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, यानी फॉर ऑल इंटीजर के लिए ऐसा हो रहा है। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब चलिए हम लोग ट्रांजिटिव के लिए इसको चेक कर लेते हैं।
तो ट्रांजिटिव के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ट्रांजिटिव किस तरीके से चेक करिएगा। यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए देखिए इस तरह से समझिए, यहाँ पे आप x1 कॉमा x2 ये इसको आप रिलेशन में रख लेते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस होगा वो एक इंटीजर होगा। सपोज कर लीजिए इंटीजर i1 है एंड मान ऐसा अज्यूम कर लीजिए x2 कॉमा x3 भी इन रिलेशन में है। ये दोनों को आपको रिलेशन में रख करके चेक करना होता है कि थर्ड वाला वो जो थर्ड पेयर होगा वो रिलेशन में है या नहीं। अगर थर्ड पेयर रिलेशन में होगा तब ये सिमेट्रिक होगा। अब देख लीजिए ये रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि x2 माइनस x3 एक इंटीजर है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये x2 को एलिमिनेट करके x1 माइनस x3, तो यहाँ पे x1 माइनस x3 अगर रिलेशन में है तो वो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करके देख लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 का अगर आप करते हैं तो ये x2 कैंसिल, x1 माइनस x3 इक्वल टू आ जाता है i1 प्लस i2। अब देखिए यहाँ पे ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का सम क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इस तरह से ये एक इंटीजर आ गया है। इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि x1 कॉमा x3 भी कहाँ पे है, रिलेशन में है। तो यहाँ से रिलेशंस जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x1 x2 x3 बिलोंग्स टू z के लिए। यहाँ पे x1 x2 रिलेशन में है, फिर x2 x3 रिलेशन में है। अगर ये दोनों रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में आ रहा है। इसका मीनिंग है कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये किस टाइप का रिलेशन हम लोगों को बना। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इस क्वेश्चंस जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। और आप लोग को पता है कि जो रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रिलेशन यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है जिसमें रिलेशन बनाया गया है वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन हम लोग ने रिलेशन का कंप्लीट किया। अब इस सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको रिलेशन में मिलेगा वो इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। कहता है किसी टाउन में किसी पार्टिकुलर टाइम में जो ह्यूमन बींग है उसका सेट को ए लिया गया, यानी उसको हम लोग कोडोमेन और डोमेन एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन क्या है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पे और ह्यूमन बीइंग का हम लोग को सेट लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है किस टाइप का रिलेशन बनाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लोग फिर से कंसिडर किए हैं। क्वेश्चन नंबर ए, फिर बी एंड सी, तीनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या करना है, पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फिर उसी तरह से इस रिलेशंस को भी हम लोग को पता करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, और इसके लिए भी सेम कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए अगर r लिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है क्या, एक्स वाई है, और यहाँ पे रिलेशन बनाया गया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये देखिए ऐसा है। इसी से हम लोग समझेंगे कि क्या है। देखिए ये रिलेशन का आपका रूल्स दिया हुआ है, एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे वर्क करेगा।
तो ये सोचिए कि अगर आप अकेला हैं, लॉजिक के थ्रू समझेंगे, एक्स कॉमा एक्स, सेम आदमी के लिए अगर डिस्कस करें तो दोनों तो एक ही जगह पे होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि मैं अभी यहाँ पे हूँ और मैं भी फिर से मैं ही खुद के बारे में सोचूं तो मैं यहीं पे हूँ, तो इस तरह से एक्स एंड एक्स रिलेशन में होगा। यानी कि अगर सेम आदमी का बात करें तो वो रिलेशन में होगा, क्योंकि वो उसी प्लेस पे होगा, दूसरा जगह तो जा नहीं सकता। तो इस तरह से ये रिलेशन में है, इम्प्लाई करेगा रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे अगर x1 कॉमा x2 को आप रिलेशन में रखते हो, यानी x1 एंड x2 दो पर्सन का बात करें जैसे राम एंड श्याम अगर सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, और फिर आप बोलिए कि श्याम एंड राम, तो वो कहाँ पे वर्क करेगा? ऑब्वियस है कि वहीं पे वर्क करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर x1 x2 अगर रिलेशन में है, ये इम्प्लाई कर देगा कि x2 कॉमा x1 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये भी रिलेशन में है तो इससे क्या पता चल गया? इससे आपको ये पता चल गया कि R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक है, साथ में यहाँ से पता चला रिफ्लेक्सिव है। और अगर आप बात करें ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव को समझने के लिए समझिए, x1 कॉमा x2 अगर रिलेशन में है, मीन्स x1 x2 सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं। ये एंड देख लीजिए, एंड x2 एंड x3 भी सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो यानी x2 x3 भी रिलेशन में है एंड x1 x2 भी रिलेशन में है। तो सोचिए कि राम एंड श्याम वन प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, श्याम एंड मोहन भी उसी जगह पे अगर वर्क कर रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ बताइए? राम श्याम, श्याम मोहन सभी एक ही जगह पे है, तब तो राम श्याम के साथ है, श्याम मोहन के साथ है। इसका मीनिंग है कि मोहन किसके साथ है? राम के साथ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इम्प्लाई करेगा कि अगर x1 x2 साथ में वर्क कर रहा है और x2 x3 साथ में वर्क कर रहा है, इसका मीनिंग है कि x2 को अगर हटा के देखें x1 x3, तो वो भी उसी जगह पे वर्क कर रहा होगा। इसका मीनिंग है कि x1 x3 भी रिलेशन में है, एंड x1 x3 अगर रिलेशन में है तो इसका मीनिंग है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं कि रिलेशन इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, इसका मीनिंग ये हुआ कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, मीन्स रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वाइल लॉजिक समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए सेकंड क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रिलेशन बनाना है जिसमें x इज़ वाइफ ऑफ y है। क्या गजब का क्वेश्चन दिया गया, x इज़ वाइफ ऑफ y। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे अटैक करते हैं और इसको समझते हैं। एक रिलेशन आपके पास x कॉमा y सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। तो x इज़ वाइफ ऑफ y है, इसको समझना आपको। अब यहाँ पे सोचिए कि x1 इज़ वाइफ ऑफ x1। x1 क्या x1 का वाइफ होगा? नहीं हो सकता है, यानी कि ये रिलेशन में नहीं होगा। x1 कोई भी अगर पर्सन का बात करें तो वो पर्सन खुद का वाइफ नहीं होता। तो x1 इज़ वाइफ ऑफ x1, ये आपका रॉन्ग हो जाता है, यानी ये रिलेशन में नहीं है। यानी रिलेशन जो है R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लियर कीजिए। देखिए अगर x1 x2 रिलेशन में है, इट मीन्स ये हुआ कि x1 इज़ वाइफ ऑफ x2, x1 इज़ वाइफ ऑफ x2, x2 यानी कि हस्बैंड है और x1 आपका वाइफ है। देन क्या ये इम्प्लाई करेगा कि x2 इज़ वाइफ ऑफ x1? तो क्या x2 इस बार वाइफ होगा और x1 हस्बैंड होगा? तो उल्टा तो पॉसिबल नहीं है। अगर x1 x2 का वाइफ है तो बताइए फिर x2 x1 का वाइफ कैसे होगा? वो तो ऑलवेज हस्बैंड ही रहेगा। इसका मीनिंग है कि ये डजंट बिलोंग करेगा रिलेशन में, और ये जब रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, यानी रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है।
ठीक इसी टाइप से अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो क्या ट्रांजिटिव में ऐसा पॉसिबल है x1 इज़ वाइफ ऑफ x2। चलिए ऐसा पॉसिबल है कि x1 x2 का वाइफ हो सकता है। एंड ऐसा पॉसिबल है कि x2 इज़ वाइफ ऑफ x3। तो ये देखिए यहाँ पे x1 इज़ वाइफ ऑफ x2, x1 वाइफ था, x2 हस्बैंड था, फिर यहाँ पे x2 इज़ वाइफ ऑफ x3। तो ये तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये पहले से ही मेल है और यहाँ पे ये फीमेल बना दिया गया है, तो कोई भी मेल को हम लोग फीमेल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल ये गलत हो चुका, यानी ये रिलेशन में हो ही नहीं सकता। और जब ये रिलेशन में नहीं होगा तो तीसरा को चेक करने का ज़रूरत नहीं, यानी कि यहाँ पे केवल आप एक ऐसा सेट यानी ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिलेशन में होगा, बट ऐसा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसा सेलेक्ट नहीं करेंगे तो तीसरा को चेक करने का ज़रूरत नहीं, यानी इस तरह का हम लोग सेट बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह का हम लोग सेट बना सकते हैं, बट ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड ये दोनों रहेगा तब तीसरा को होना चाहिए, किसको, x1, x3 को रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये दोनों है तब इसको होना चाहिए, अगर ये अकेला है तो उसको होने का ज़रूरत नहीं है। यानी अगर ये अकेला है तो उसको होने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ ये पेयर नहीं है। ये पेयर रहता तब उसको चेक करना पड़ता, चूँकि ये पेयर नहीं है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ध्यान रखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। देयरफॉर कह सकते हैं कि R इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आपको मिला रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, गलत, सिमेट्रिक नहीं है, गलत। और अगर ट्रांजिटिव का बात करें तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चंस को पूछने का चांस भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस करें और इसको अच्छे से समझें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी के तरफ मूव करते हैं। तो सी क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसी टाइप से सी को भी अब बना सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। तो एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ऐसा सोच लीजिए कि x1 इज़ फादर ऑफ x1। ये तो गलत है, x1 इज़ नॉट फादर ऑफ x1, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ही फट से आंसर आप लिख सकते हैं कि x1 का फादर नहीं हो सकता, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x1 अगर x2 का फादर है तो x2 x1 का फादर नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह से गलत हो चुका है। तो यहाँ पे पता चल गया है कि नॉट सिमेट्री। इसी टाइप से अगर ये देख लेते हैं कि x1 इज फादर ऑफ x2 अगर है, फिर अगर x2 x3 का फादर है, x2 यहाँ पे देखिएगा x1 इज फादर ऑफ x2, यानी यहाँ पे ये सन है, ये फादर है, यहाँ पे फिर ये देख रहे हैं हम लोग कि ये फादर, और ये आपका x2 इज़ फादर ऑफ x3, यानी x3 सन है। तो अगर हम लोग फिर बात कर लें कि क्या x1 इम्प्लाई करेगा x1 इज़ फादर ऑफ x3, ऐसा होगा? देख लीजिए यहाँ पे, समझिए x1 इज़ फादर ऑफ x2, ये तो आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे x2 सन, x1 फादर, फिर यहाँ पे क्या है, x2 इज़ फादर ऑफ x3, x2 इज़ फादर ऑफ x3, यानी x2 जो है वो x3 का फादर है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो x1 है वो x3 का क्या हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि x1 इज़ फादर ऑफ x3 तो ये रॉन्ग हो जाता है, यानी ये डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन होता है, जबकि ये दोनों ही रिलेशन में हो जाते हैं। ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल आपका नहीं है, यहाँ पे ये रिलेशन में नहीं होगा। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि ये रिलेशन में दो पेयर है, साथ में तीसरा पेयर नहीं मिल रहा, यानी नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आपका हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव।
तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आपने देखा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है नहीं है बट ट्रांजिटिव है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और साथ में ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका वो है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b square is neither reflexive not symmetric not transitive और इन सेट ऑफ आर मीन्स रियल नंबर का सेट यहाँ पे लिया गया। इस बार जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं वो रियल नंबर के सेट में रिलेशन को डिफाइन किया गया। यहाँ समझिएगा ये आर आपका रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर हैं, उसमें हम लोग डिफाइन किए हैं और हम लोगों को क्या करना है, शो करना है कि रिलेशन जो है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। यानी इस टाइप का रिलेशन जो कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है उसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बोर्ड्स के एग्जाम में लिखिएगा और किस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चेक करिएगा रिफ्लेक्सिव को। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं क्या है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है, यहाँ पे रियल नंबर के लिए चेक करना है कि ए रिलेशन में होना चाहिए। तो ये सोचिए कि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप सपोज कर लेते हैं कि 1/2 1/2 जो कि रियल नंबर है और ये रिलेशन में है, अगर ऐसा आपने सोच लिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। इस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो क्या ये सही है? देखिए 1/2 इज लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर नहीं सही है, गलत है। तो इट इज़ नॉट ट्रू क्योंकि यहाँ 1/4 है और ये 1/2 है। 1/2 1/4 से ज़्यादा होता है, कम या इक्वल नहीं होता। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1/2 1/2 रिलेशन में नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि a डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फॉर ऑल रियल के लिए ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसा मैंने प्रूफ कर लिया। हम लोग ऐसा प्रूफ कर लिए हैं कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि a रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। रिफ्लेक्सिव के बाद आपको चेक करके बताना है कि क्या ये सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सिमेट्री, चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या करते हैं, इसी टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि 8,3 क्या ये रिलेशन में होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, जो कि ट्रू है। 8 का वैल्यू यहाँ 3 का होल स्क्वायर यानी 9 से कम होता है, यानी ये सही है। तो ये इसका मीनिंग है कि सही है, 8,3 रिलेशन में है। एंड तब इसका क्या होना चाहिए, इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी 3,8 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो 3 अगर कर दें हम लोग कि 8 का होल स्क्वायर से कम होगा कि नहीं, तो ये देख रहे हैं कि ये भी सही मिल रहा है, यानी यहाँ पे आपको सही मिल रहा है। लेकिन हम लोग को कंट्राडिक्शन देखना है कि कंट्राडिक्शन क्या किसी रियल नंबर के लिए कंट्राडिक्ट कर जाता है या नहीं। अगर कंट्राडिक्ट कर जाता है तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप -1,3 ले लीजिए। अगर ये रिलेशन में बात करें तो ये इम्प्लाई हो जाएगा कि -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, जो कि ट्रू है। एंड अगर इसके रिवर्स का बात करें 3, -1, तो यहाँ पे देखिए ये रिलेशन में होगा या नहीं। तो क्या 3 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, ये ट्रू है। तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रू नहीं है क्योंकि 3 जो है वो 1 के होल स्क्वायर यानी 1 से कम नहीं होता, यानी ये रिलेशन में नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है कि ये क्या मिल चुका है, a, b जो है वो रिलेशन में है, बट b, a डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फॉर ऑल रियल नंबर के लिए आप देख रहे हैं
इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, यानी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो कह सकते हैं कि नॉट सिमेट्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर लिए, सिमेट्रिक भी चेक कर लिए। अब हम लोग को रह गया कि ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है हम लोगों को कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए ट्रांजिटिव के लिए किस तरह से, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, चेक फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो उसी टाइप का एग्जांपल देखिए इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे 3, 8 3 रिलेशन में होगा या नहीं बताइए। 8 इज लेस देन स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर होता है, यानी 9 ज़्यादा होता है 8 से, यानी ये ट्रू है, यानी ये रिलेशन में होगा। साथ में अब यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, एंड 3 कॉमा यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 3 कॉमा यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए होल स्क्वायर है 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेलेक्ट कर लिए। ये रिलेशन में होगा या नहीं बता दीजिए, ये रिलेशन में होना चाहिए या नहीं। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, ये भी ट्रू है, यानी ये रिलेशन में होगा। ये भी रिलेशन में होगा, ये भी रिलेशन में होगा। तब क्या होना चाहिए बताइए, ये दोनों में से 3 को एलिमिनेट करके क्या होना चाहिए, 8,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे होना चाहिए, तो हो रहा है या नहीं देखिए। 8 इज लेस देन स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 इज लेस देन इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, जो कि गलत है। इसका मीनिंग है कि 8,2 रिलेशन में नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि A, B रिलेशन में आपको मिल गया है, एंड B, C भी रिलेशन में आपको मिल गया है, बट यहाँ पे कंट्राडिक्शन भी मिल गया है कि A, C जो है वो आपका रिलेशन में नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ, और ये किसके लिए, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि R जो रिलेशन है, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि रिलेशन R जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो आपको इस टाइप से तीनों स्टेप लिख देना है, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, चेक फॉर सिमेट्रिक, चेक फॉर ट्रांजिटिव, और तब आपका अच्छे से मार्क्स मिलेगा। 100 में 100 मार्क्स आपको मिलेगा, परसेंटेज में आपकी कमी नहीं होगी। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, अच्छे से आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो ये गाइज हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। आर इन आर मीन्स क्या है, रिलेशन आपको रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। डिफाइंड वाई, ये देखिए रिलेशन आर इक्वल टू A, B सच दैट, इस रूल को फॉलो करने कह रहा है कि A इज लेस देन इक्वल टू B का क्यू होगा। A और B जो ऑर्डर्ड पेयर आपने A, B सेलेक्ट किया है, उसमें आपको A और B के बीच में इस रिलेशन को फॉलो करना है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इसको चेक करेंगे। तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सेम पैटर्न को फॉलो करके इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे रियल नंबर में हम लोग को सेलेक्ट करना है। कोई भी रियल नंबर आप चूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी रियल नंबर। तो हम लोग एनी रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 1/2, 1/2 ऐसा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रिलेशन में होगा या नहीं ज़रा चेक करके बताइए। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यू, जो कि पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो इसका मीनिंग है कि ये रिलेशन में नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि A, जो है वो रिलेशन में नहीं है। फॉर ऑल के लिए A बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका मीनिंग है कि A के सभी रियल वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, यानी A जो है वो रिलेशन में नहीं है। इम्प्लाई ये कर दिया कि R जो होगा, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 लाइन में ही प्रूफ कर लिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग को चेक करना है, चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको
आगे बढ़ना है कि सिमेट्रिक चेक करना है और बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। और यहाँ वेदर चेक करके बताना है कि वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय इतना इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फिर से वो ऐसा एग्जांपल आप चूज कर सकते हैं, जैसे 1,3 ये रिलेशन में आपका है। क्यों? क्योंकि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का होल क्यूब, ये बात एकदम ट्रू है। तो ये ट्रू है, यानी ये रिलेशन में होगा। एंड देख लेते हैं तब क्या होना चाहिए, 3,1 रिलेशन में होगा या नहीं। 3,1 का बात करें रिलेशन में, तो इसका मीनिंग क्या, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब है, ये गलत है, ये नहीं है सही। इसका मीनिंग है कि ये रिलेशन में नहीं है। तो इससे आपको कंट्राडिक्शन मिल गया है कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, बट बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन में नहीं है। तो जब ये रिलेशन में नहीं है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, देयरफॉर कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम लोगों को चेक करना है कि क्या आर जो है वो ट्रांजिटिव है, यानी रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चेक कर लीजिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए, चेक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक करेंगे और इसी टाइप का एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे ताकि कंट्राडिक्शन आ जाए और प्रूफ हो जाए कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, या अगर ट्रांजिटिव है तो फॉर ऑल के लिए हम लोग को दिखाएंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए यहाँ पे आप इस टाइप का सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग रियल नंबर सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 8 सेलेक्ट किया और 8 के बाद यहाँ पे 3 या फिर 2 ही सेलेक्ट कर लेते हैं, 2। तो 8,2 क्या होगा या नहीं, या यहाँ पे जस्ट 7 ले लीजिए, 7,2। तो 7,2 रिलेशन में होगा या नहीं, तो देख लीजिए होगा कि नहीं। तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यू, जो कि ट्रू है, यानी ये रिलेशन में आपका होगा, रिलेशन में आ चुका है। अब देखिए इसके बाद एंड सेलेक्ट कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर पेयर। सेकंड ऑर्डर पेयर 2 कॉमा आप ले लीजिए कि यहाँ पे 1.5 ले लेता हूँ। तो ये रिलेशन में होगा या नहीं, तो यहाँ पे ये रिलेशन में होगा या नहीं, ये चेक कर लीजिए। 2 इज़ लेस देन 1.5 का होल क्यू। तो ये देखिए 2 का वैल्यू 1.5 का होल क्यू से कम होता है, यानी ये भी ट्रू है और इसका मीनिंग ये भी रिलेशन में है। अब जो इसका जो थर्ड पेयर होना चाहिए उसका जिक्र करिए कि वो है या नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपको पेयर में मिल गया। तो 2 और 2 को रिमूव करके जो ऑर्डर पेयर बनता है, यानी 7,1.5। तो 7,1.5 रिलेशन में होगा या नहीं। 7 इज लेस देन इक्वल टू 1.45 का होल क्यू, और 1.5 का अगर होल क्यू करते हैं तो 3.45 समथिंग आता है, यानी 7 से ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी ये गलत हो रहा है, यानी कि 7 इससे छोटा नहीं है, यानी ये रिलेशन में नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए कंट्राडिक्शन मिल चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ए कॉमा सी डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी के सभी रियल वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा, यानी ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए था, बट यहाँ पे रिलेशन में ए कॉमा सी नहीं है, यानी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से समझें, इसको रिवाइंड करके देखें। अगर नहीं समझ में आता तो रिव्यू कीजिए, पीछे के वीडियो को फिर से देखिए और ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में इसके एग्जाम्पल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 2 का होल क्यू 8 होता है ना,
तो 8 से जस्ट पीछे का नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 के जस्ट बाद का नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है जिसको क्यूब करने से 2 से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा कि इसका जो थर्ड पेयर है वो इस रूल को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि जो थर्ड पेयर है वो रिलेशन में नहीं है। और जब थर्ड पेयर रिलेशन में नहीं होगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए इस टाइप का है। सो दैट द रिलेशन आर defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो 12th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से 12th ओरिएंटेड टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग 12th को ही मेनली फोकस करते हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 12th के एग्ज़ाम में आता है और 12th के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस रहना ही है। तो ये 12th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम लोग समझते हैं। कहता है कि प्रूफ कीजिए कि R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और R किस तरह से दिया गया। डिफाइन इन सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल हैं उसको डोमेन और कोडोमेन एज्यूम करना है। साथ में यहाँ रिलेशन बनाना है किस तरह से, T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2। तो ये बताइए कि क्या आप अगर T1 सेलेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल T1 सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या खुद T1 के सिमिलर होगा कि नहीं। अगर आप ट्रायंगल ABC सेलेक्ट कर लीजिए तो क्या ट्रायंगल ABC के सिमिलर नहीं होगा। यस, ये होगा। ये दोनों तो खुद ही हैं, एक ट्रायंगल और दूसरा वही ट्रायंगल, तो ऑटोमेटिक कि हर तरह से सेम होगा, इक्वल होगा, यानी दोनों सिमिलर होगा। यानी T1 जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा और इस तरह से ये रिलेशन में होगा। अगर ये रिलेशन में होगा तो इसका क्या मीनिंग हो गया, R जो होगा रिलेशन वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि since any triangle is similar to itself therefore relation is reflexive। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं। एक लाइन का स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि since any triangle is similar to itself therefore relation is reflexive। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड चेक करते हैं कि क्या T1 अगर T2 के सिमिलर है। T1 अगर T2 के सिमिलर है, यानी T1 ट्रायंगल T2 ट्रायंगल के सिमिलर है, तो क्या T2 ट्रायंगल T1 ट्रायंगल के सिमिलर नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स इट विल। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया है कि ये भी होगा। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं कि ये भी रिलेशन में है, साथ में ये भी रिलेशन में होगा। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि R इज सिमेट्रिक। अभी हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो क्या अगर T1 T2 जो है वो आपका सिमिलर है एंड अगर T2 T3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियस है कि जब T1 T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो T1 T3 भी सिमिलर होगा। इम्प्लाई ये होगा कि T1 एंड T3 इज ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल, therefore T1, T3 also belongs to relation, therefore it is transitive। तो आप कह सकते हैं कि R is transitive, R क्या ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है।
अभी देखिए इसके बाद का इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड्स। थ्री राइट एंगल ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है इस तरह से। चलिए वन ट्रायंगल T1, साइड आपको 3, 4, 5 है। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है 5, 12 और 13 है। और थर्ड जो ट्रायंगल है T3 वो आपके पास है 6, 8 एंड 10, 6, 8, 10 है। तो विच ट्रायंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो वही दो ट्रायंगल रिलेटेड होगा जो टू ट्रायंगल क्या होगा, आपस में सिमिलर होंगे। तो देखिए कि कौन कौन दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये तो 3, ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। यहाँ पे T1, T2 सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे T1 और T3 देखिए 3, 6, 2 रेशियो, यहाँ पे 2 रेशियो और यहाँ भी 2 रेशियो, यानी T1, T3 सिमिलर है, यानी T1 एंड T3 आर रिलेटेड ट्रायंगल। तो कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विथ साइड इतना विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। तो आप कह सकते हैं कि T1 एंड T3 आर रिलेटेड। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल T2 है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से T1 एंड T3 आर रिलेटेड आप लिख सकते हैं, रिलेटेड। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रूफ हो जाता है। साथ में कौन कौन ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं, यानी कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी हम लोग को प्रूफ हो जाता है। तो T1 एंड T3 आर रिलेटेड। और आप पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ये तीनों जो आपका जो केस है, यानी कि जो आप यहाँ पे रिलेशन बनाए हैं वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए इस टाइप का है, लेट आर बी रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3। 1, 2, 3 सेट में आपको रिलेशन डिफाइन किया गया, गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर इस क्वेश्चंस का बात करें तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको कहने का नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाता है आपका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 12 एग्ज़ाम के लिए आपका हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छा से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं इसको समझा दूंगा भी, बहुत ईजी है ये। देखिए क्या करना है, आर बी रिलेशन इन सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2 है। चूज करेक्ट आंसर। तो चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव का बात करें। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए तो है, 2, 2 होना चाहिए तो है, और आपका 3, 3 होना चाहिए तो 3, 3 भी है। तो इस तरह से आपको पता चल चुका है कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव आपका हो जाता है। अब हम लोग बात करें सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में देखिए 1 by 1 चेक करना है। 1, 2 यहाँ है तो कहीं 2, 1 इसमें दिख रहा, तो 2, 1 इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा। इसका मीनिंग है कि सिमेट्रिक नहीं है। एस फॉर सिमेट्रिक, आर फॉर रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1, 2 है और कहीं पे यहाँ पे 2, 1 नहीं दिख रहा है। अब हम लोगों को बात करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए 1 by 1 चेक करेंगे। तो 2, फिर 2 यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 को एलिमिनेट करके 1, 2, तो 1, 2 ये है। और कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ से 2 के लिए 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से इसके लिए देखिए 1, तो 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 1, तो और इसके पहले यहाँ पे दिख रहा है 1, तो 1 और 1 को एलिमिनेट करके 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 यहाँ है। ये दोनों में से 1, 1 को एलिमिनेट करके 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 है, यानी इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। चलिए इसके लिए ट्रांजिटिव चेक करें 4 के लिए, तो 4 कहीं है, नहीं है, यानी चेक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 3, तो 3 कहीं है, देखिए 3 यहाँ पे है। फर्स्ट एलिमेंट देखना होता है, अदर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखना है क्योंकि इसका सेकंड पेयर है। तो यहाँ पे देखिए 3, 3 है, 3, 3 को एलिमिनेट कर देंगे, 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 ये खुद है। इसका मीनिंग है कि इसके लिए ट्रांजिटिव है। चलिए इसके लिए चेक, और कहीं भी 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिख रहा है, 3 एंड 3, ये 3, 3 को हटा करके 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 यहाँ पे देखिए है, यानी आपको इसके लिए भी ट्रांजिटिव है।
अब इसके लिए चेक कर लीजिए, तो यहाँ 3 है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे 3 है, तो 3 को हटा देना है और 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसके लिए ट्रांजिटिव हो चुका है। अब हम लोग इसके लिए चेक करेंगे, तो 2 कहाँ पे है, तो 2 फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है, तो 2 और 2 को हटा के 3 2 होना चाहिए, तो 3 2 यहाँ पे है, यानी इसके लिए भी ट्रांजिटिव हो रहा है। अब आगे और कहीं 2 नहीं है, यानी कि इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से एक एक एलिमेंट का आपको चेक करते जाना है। किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर ट्रांजिटिव वाला कंडीशन फेल हो जाता है तो आपको लिखना है नॉट ट्रांजिटिव, बट यहाँ पे हम लोग देखें तो किसी भी एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव फेल नहीं हुआ है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो गया, बहुत इजीली आप टिक कर सकते हैं। आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं, गलत है। आर इज सिमेट्रिक, नहीं सॉरी, यहाँ देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये सही लग रहा है। फर्स्ट देखिए आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, तो इस तरह से बी आपका राइट चॉइस हो गया। तो बी ही सही आंसर था, क्योंकि बी में लिखा हुआ है नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा, ज़रूर आएगा, इसको ज़रूर समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट मिलेगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चंस होगा, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चंस में से आता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, लेट एन डिनोट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो एन आपका नेचुरल नंबर है एंड रिलेशन बी आर बी रिलेशन ऑन एन इज टू एन। यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, यानी कि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन को कार्टेशियन प्रोडक्ट में रखा गया है। जबकि इसके पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसमें डोमेन एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होता था, एक सिंगल सेट होता था, बट यहाँ पे 2 सेट का क्या क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। कुछ इस टाइप से समझिएगा, यहाँ पे एन क्रॉस एन का मीनिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, आपका 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, इस तरह से आप 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह से आपको दिया गया। तो रिलेशन जो डिफाइन किया गया वो एन क्रॉस एन इज टू एन क्रॉस एन में डिफाइन किया गया। तो इस टाइप से, जबकि इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व किया उसमें कुछ ऐसा रहता था, तो ये काफ़ी इजी होता था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन खुद ही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, डोमेन एंड कोडोमेन खुद ही ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। और फिर हम लोग जब इसका डिफाइन करेंगे रिलेशन, तो वो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे इसके किसी एक एलिमेंट के साथ। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशन बनेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए 1 1 और कॉमा यहाँ पे 2 3, ऐसा करके उसका एक एक एलिमेंट होगा, इस टाइप का एलिमेंट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेट कंसीडर कर लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ ये कुछ ऐसे नंबर्स हम लोगों ने कंसीडर किया है जो कि नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर कंसीडर किए, नेचुरल नंबर कंसीडर किए, ए बी सी डी ई एफ ये सब नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, ए बी कॉमा सी डी, ये कह रहा है कि अगर रिलेशन में है, दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पे समझिएगा दिया हुआ है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इसका मतलब है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अगर रिलेशन में होगा तो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन देख लीजिए, ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तब ये आपका रिलेशन में होगा। तो इतना तो क्लियर आप लोगों को हो गया कि अगर ये कंडीशन होगा तभी ये रिलेशन में होगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये रिलेशन में है, तो अगर ये रिलेशन में है तो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए।
अब देख लीजिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप लोग। क्या दिया हुआ है, इसको BC को इधर डिवाइड कर दीजिए। तो BC से अगर डिवाइड करते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, B + C/BC। और अगर AD को इधर ले जाते हैं तो A + D/AD। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, 1/C + 1/B = 1/D + 1/A। तो ऐसा कंडीशन आपको दिख जाता है, ऐसा कंडीशन दिख जाता है। यानी जो गिवन जो कंडीशन था, यानी रिलेशन था, आइडेंटिटी था, उसको हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में चेंज किया तो वो इस तरह से दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिखने लगा है अब। तो पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन इसको जैसे ही हम लोग BC से लेफ्ट साइड में डिवाइड किए और AD से राइट साइड में, तो उसके बाद ये मिल चुका। यानी अगर ये रिलेशन में होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इस टाइप का, ऐसा देख लेते हैं A, B और A, B ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को इस तरह का ही पेयर चेक करना होगा, सेम टू सेम पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे A, B और C, D, तो यहाँ पे देखिए B और C लेफ्ट साइड में, और क्या दिख रहा है आपको, D और ये राइट साइड में। तो यहाँ पे B और C यानी ये दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे B 1/A + 1/B = क्या, 1/A + 1/B होगा। तो ये यस इट इज़ ट्रू। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रिलेशन में अगर कंसीडर करते हैं तो ये ट्रू होता है, क्योंकि ये ऑलवेज सही है। ये ऑलवेज आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1/B + 1/A, जो कि ऑलवेज सही है। इसका मीनिंग है कि ये रिलेशन में होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। तो आपका रिफ्लेक्सिव चेक हो जाता है सिंस इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए ऐसा A, B और यहाँ पे C, D आप इसको मान लेते हैं कि रिलेशन में है। तो रिलेशन में है तो क्या हो गया, कंडीशन 1/C + 1/B = 1/D + 1/A आ गया। ये रिलेशन में होगा तो ये कंडीशन होगा। अब आप क्या करते हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि इसका रिवर्स होगा कि नहीं। रिवर्स का क्या मीनिंग हो गया कि CD, AB ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा, बस यही आपको चेक करना है। तो अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, D और A को ऐड करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो 1/D + 1/A = राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, 1/B + 1/C। तो ये देखिए ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या दोनों सेम है। तो हम लोग समझ गए कि ये दोनों रिलेशन सेम ही हैं, यानी कि ये अगर रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ये रिलेशन पहले 1 से लिया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये भी रिलेशन में होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर ऐसा कंसीडर करते हैं तो ये अपने आप हो जाता है, यानी ये ऑटोमेटिक ये भी प्रूफ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बस यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/D + 1/A = 1/C + 1/B, और ये इस चीज़ को इम्प्लाई कर देता है। और इस चीज़ को जैसे ही इम्प्लाई करता है इससे प्रूफ हो जाता है कि RA सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करें थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट आप तो ये इस तरह से कर लेते हैं, लेट अगर आप मान लेते हैं कि ये B, CD ये अगर रिलेशन में है तो इससे अभी अभी आया था 1/C + 1/B = 1/D + 1/A, आपका ये इक्वेशन मिल जाता है। एंड हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, CD और EF ये कंसीडर कर लेते हैं, ये रिलेशन में अगर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये दोनों को ऐड किया जाता है। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1/D + 1/E = राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1/C + 1/F, 1/C + 1/F।
तो ये दो हम लोगों ने खुद से अज्यूम किया, ऐसा अज्यूम किया कि ये रिलेशन में है एंड ए भी रिलेशन में है। ये दोनों आप लोगों ने अज्यूम किया कि रिलेशन में है। तो थर्ड पेयर ए बी कॉमा ई एफ भी रिलेशन में होगा। इस चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं कि ये दो इक्वेशंस आपको मिल रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। अगर ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है, तो 1/d कैंसिल हो जाता है, 1/c कैंसिल हो जाता है। और इस तरह से आप लोगों को क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। तो ये कंडीशन मिल जाता है और ये कंडीशन आपको इम्प्लाई क्या कर देता है, इम्प्लाई कर देता है ए बी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इस तरीके से ये भी रिलेशन में आ जा रहा है। ये कंडीशन से ये प्रूफ हो जाता है कि ये भी रिलेशन में होगा। ये दोनों अगर रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया कि आर इज़ ऑल्सो ट्रांजिटिव, आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। therefore कह सकते हैं कि R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप कि आप लोग को आज का क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग इस लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से समझे होंगे तो आपको बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस ज़रूर आता है और आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए लेक्चर में। नए लेक्चर में आप लोग को मैं डिस्कस करूंगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं और फंक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस IIT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर IIT के लिए बात करें तो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलते हैं फंक्शन के साथ।